स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अरुण द टेलरिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक ब्लाउज लेके आए हैं। ब्रॉकेट का ब्लाउज है जो कि हाई नेक तो नहीं बनेगा, लेकिन कॉलर बोन से टच करता हुआ राउंड नेक बनेगा, स्मॉल राउंड नेक। एंड उस ब्लाउज के जो मेजरमेंट हैं वो इस तरीके से आप एक बार नोट कीजिए। अपेक्स साइज 11 इंचेस, ब्लाउज की लेंथ 16, शोल्डर साइज 15, ब्रेस्ट साइज 40, वेस्ट 36, स्लीव्स लेंथ 11, स्लीव्स की मोहरी 11 इंचेस, आर्म होल 18 इंचेस। ये ब्लाउज के मेजरमेंट्स हैं। इसके ऊपर हम लोग आज ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। बेल्टेड ब्लाउज बनाते हैं फ्रेंड्स, इसको बेल्टेड ब्लाउज बनाएंगे और फ्रंट से ओपन होगा। सेकेंडली स्मॉल राउंड नेक, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी। छोटा गोल गला बनाएंगे, हाई नेक की तरह गला होगा, लेकिन उसमें बैंड नहीं चढ़ेगी और राउंड नेक बनेगा सिंपल। ठीक है, तो इस पे आज हम आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाते हैं और कटिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से बनेगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल्टेड ब्लाउज बनाना है, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से लेनी है। जैसे 16 इंचेस ब्लाउज है हमारा, राइट। आप 16 इंच का ब्लाउज हम बना रहे हैं तो हम 1 इंच प्लस करते हैं, 17 करते हैं, यानी आधा इंच ऊपर मार्जिन, आधा इंच नीचे सिलाई का मार्जिन। तो कितना हुआ 17 इंचेस। 17 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, यानी बेल्ट हमने 2 इंच का लगाना है तो 17 में से हमने 2 माइनस करना है, तो कितना बना हमारे पास 15 इंचेस। आप 15 पे इसको मार्क कर दीजिए। यहाँ किनारे का पोर्शन छोड़ दीजिए, किनारे का मार्जिन निकाल दीजिए, प्लस आधा इंच एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। आप इसको मार्क कर दीजिए। स्ट्रेट मार्क हो गया, ये मार्किंग होगी लेंथ की हमारी। अब जहां से हमने आपका अपर ब्रेस्ट निकालना है वो हमारा आएगा 7.5। ये 7.5 मार्क कीजिए। 11 इंच हमारे अपेक्स साइज है, तो अपेक्स को 11 इंच से हाफ इंच मार्जिन देते हैं, हमने 11.5 मार्क करेंगे। ये हमने तो मार्क कर दिया, इसको स्ट्रेट कर देते हैं। ये हमने स्ट्रेट कर दिया। अब यहाँ हमारा शोल्डर साइज कितना है 15 इंचेस। जैसे कि आपको पता है हाई नेक की तरह ब्लाउज बन रहा है ये, बस एक बैंड नहीं चढ़ेगा, लेकिन बिल्कुल कॉलर बोन से टच करते हुए राउंड नेक बनेगा, स्मॉल राउंड नेक। तो यानी 15 इंचेस हमें कंप्लीट चाहिए, मार्जिन वगैरह सब स्टिचिंग होने के बाद। तो क्या होगा, आधा इंच यहाँ से मार्जिन जाएगा, आधा इंच इस साइड जाएगा, तो कितना हुआ 15 का 16 हुआ। 16 का आधा कितना हुआ 8 इंच। 8 इंचेस मार्क कीजिए इसको। यहाँ से आपने 7 इंच मार्क करना है, यानी हमें यहाँ से 6.5 चाहिए, आप 7 पे मार्क कर देंगे। तो 7 पे मार्क हो गया, आप क्रॉस मार्क कर दीजिए, ये मार्किंग हो गई। अब गले की हमने ब्रॉडनेस कैसे लेनी है, गले में चाहिए ब्रॉड 3 इंच, यानी आप 3.25 पे मार्क कीजिए, क्योंकि सिलाई 2 पॉइंट हमारा मतलब एक पैर के ऊपर, सवा पैर के ऊपर हमारा ये मार्जिन जाएगा। तो उस मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर 3.25 पे हमने मार्क कर दिया। डीप कितना करना है आपने, 3 इंच डीप चाहिए आपको, तो 3.5 पे मार्क कर दीजिए। आप इसको गोलाई कर दीजिए, ये राउंड कर दिया हमने। ठीक है, अब जैसे कि बस्ट का साइज कितना है 40 इंचेस, तो 40 का 1/4 कितना हुआ 10। 10 में 1 प्लस कीजिए 11, 11 पे मार्क कर दीजिए। यहां भी आप 11 पे मार्क कीजिए, स्ट्रेट निशान लगा दीजिए। स्ट्रेट मार्क हो गया, ये मार्जिन रखना हमने, ये मार्जिन हो गया। यहां से हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है, शोल्डर मार्किंग हो गई। अब यहां से क्रॉस करना हमने तिरछा, तो 0.25 इंच पे हम इसको क्रॉस करेंगे। ये 0.25 इंच का मार्क हुआ, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, ये मार्किंग हो गई। अब हमने जो हमारे प्लेट का पोर्शन है, अब इसके ऊपर हमने मार्किंग करनी है। तो क्या करना है, फर्स्ट प्लेट हमारी कितनी होगी 4 इंचेस की, 4 पे मार्क कीजिए। 1.5 ये वाली प्लेट हो गई, 3 प्लेट हो गई हमारी। अब इस प्लेट को हमने कहाँ लेके जाना, आधा इंच मार्जिन को छोड़ते हुए इसका हाफ पोर्शन कीजिए, यानी 3 इंचेज हुआ, 1.5 पे मार्क कीजिए। ये 1.5 पे मार्क करेंगे हम, ये स्ट्रेट मार्किंग होगी। ये प्लेट हमने स्ट्रेट डालनी है, तो स्ट्रेट एज इट इज रहेगी हमारे पास, राइट। अब ये वाली क्रॉस प्लेट डालनी है हमने चौथी वाली, तो इसको कैसे करना है, इस तरीके से इसके साथ क्रॉस करना है। अब इस प्लेट को हमने किसके साथ में क्रॉस करना है, इस प्लेट के साथ क्रॉस करना है, तो ये यहां पर इस जगह क्रॉस हो जाएगी, राइट। अब आपने ये देखना है कि हमने ये वाली जो लंबी प्लेट है हमारी स्ट्रेट प्लेट, वो हमने कितनी ब्रॉड रखनी है। तो उसका क्या प्रोविजन है, आप ये 2 सूत पे आप ये मार्क कीजिए, क्योंकि प्लेट डलने के बाद में मार्जिन अंदर चला जाएगा हमारा, राइट। अब आपको हमें चाहिए 36 कमर, तो कितना हुआ 9 चौक 36, 9 इंचेस। मार्जिन को छोड़ते हुए मार्क कीजिए 9 पे, ये 9 हुआ। तो ये हमारे पास कितना फैब्रिक है एक्स्ट्रा है, जो ये 1.5 है, तो आप 0.25 इंच की आप ये एक एक प्लेट हमारी यहां एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा स्ट्रेट जाइए, हल्का सा स्ट्रेट,
क्योंकि यहाँ तो वो आपको पट्टी तो फोल्ड करनी नहीं है, आपने बेल्ट लगाना है, तो आपने इसको क्रॉस मार्क करना है। ये क्रॉस मार्किंग हो गई, ये हमने प्लेट अरेंज कर दी। इस तरीके से हमारी यहाँ पर ये प्लेट डल के तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमने यहाँ पर बेल्ट लगाना है, नीचे हमारा बेल्ट लगेगा, तो ये स्ट्रेट रखने की हमें जरूरत नहीं थी, ये क्रॉस मार्किंग हमारी हो जाएगी। इस तरह से हमारे ये पोर्शन हमारा बन करके एकदम कंप्लीट तैयार है। अब इस पोर्शन की हम लोग कटिंग कर देंगे। ये किनारी वाला पोर्शन एकदम यहां से कट कर दीजिए। अब इसको आपने फ्रंट से, यानी सेंटर के फ्रंट साइड से हमने 1.25 इंच के ऊपर क्रॉस करना है इसको। ये क्रॉसिंग कर दीजिए इसकी। प्लेट के पास जाके आप इसको खत्म करेंगे क्रॉसिंग को। हमारी क्रॉसिंग हो गई। ये आपका फ्रंट पोर्शन हमारा बन के तैयार है। अब यहाँ पर आपको बेल्ट अरेंज करना है। उसके अलावा हमने पूरी कंप्लीट यहाँ पर से आपकी कटिंग करके आपको दिखा दी है। अब हमने निकालना बैक पोर्शन। तो बैक क्या करना है हमने, तो आपने इसको इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है बैक को। ये जो मार्जिन आपने रखा है इसको आप इस बराबर कीजिए। बराबर कीजिए। जैसे कि ब्लाउज की लंबाई हमारी कितनी है, मार्जिन को यहां से छोड़ दीजिए। ब्लाउज की लंबाई हमें चाहिए 16 इंचेस, आप 16 में मार्क कीजिए। स्ट्रेट करेंगे। ये पीछे का मार्जिन होगा हमारा ब्लाउज का। यहां से आपने हाफ पोर्शन पे जाना है, यानी 1.25 इंच आपने कम करना है यहां से अपना बैक पोर्शन। बैक हमेशा 1.25 इंच कम होता है, इसको ध्यान रखते हमने मार्क करना है। हमने मार्क कर दिया। ये प्लेट को पहले आप अरेंज कर लीजिए इस तरीके से, थोड़ा फोल्ड कर दीजिए यहां से, क्योंकि प्लेट डलने के बाद में जो फोल्ड होकर जो मार्जिन जाएगा उस तरीके से इसको आप अरेंज कर दीजिए। ऊपर की पोर्शन हमने ये प्लेट जो है ये 1/2 इंच की डालनी है हमने, है ना, तो 1/2 इंच के हिसाब से आप इसको फोल्ड कर दीजिए। जैसे कि बैक का गला हमारा ऊंचा रखना है हमने, है ना, तो आप 1 इंच के ऊपर आप इसको क्रॉस कट कीजिए। ये करना है 1 इंच आपने करना है। यहां से हम इसको बराबर करेंगे। गला में काट रही हूं बिकॉज कि हमने फालस के साथ में, यानी पट्टी के साथ में इसको फोल्ड करके हमने गला बनाना है। ये आउटर कटिंग होती है बैक की, ये आउटर कटिंग हमने कर दिया। ये इनर कटिंग होती है, वो आउटर कटिंग होती है। ठीक है, ये हमारा आपने मार्किंग की थी हमने, हम इस पर कटिंग कर देते हैं। आपको ये मार्जिन रखते हुए आपने ये कटिंग करनी है। ये हमने कटिंग कर दिया। अब बैक में प्लेट कहाँ डलेगी, आपने यहाँ एक निशान लगाना है। ये रास्ता 3.5 मार्क कर दीजिए। हमारे पास इसको ब्लाउज को हम लोगों ने स्टिच करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस साइड से आप फिनिशिंग देखिए और बैक साइड से आप इसके फैब्रिक को देखिए। तो इस फैब्रिक को खूबसूरती देने के लिए और प्रॉपर अपने ब्लाउज को फिनिशिंग देने के लिए हम लाइक्रा पेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइक्रा पेस्टिंग का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, आज मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में। आप ध्यान से समझें, क्योंकि मैंने लाइनिंग की कटिंग की है। 2 तरीके हैं फ्रेंड्स, या तो पूरे फैब्रिक के ऊपर लाइक्रा पेस्टिंग आप पेस्ट कर लीजिए और उसके बाद आपने कटिंग कर लीजिए अपने ब्लाउज की, है ना। अगर वो तरीका इस्तेमाल नहीं करना, आप चाहते हो कि हमारे मटेरियल की वेस्टेज भी ना हो और लिमिटेड फैब्रिक के साथ में, लिमिटेड मटेरियल के साथ में हम अपना अच्छा से काम करें, तो उसी का तरीका आज मैं आपको समझाने आई हूँ और वही तरीका आपको समझा रही हूँ। तो क्या करना है, आपने इस तरीके से अपना पहले लाइनिंग का ब्लाउज कटिंग कर लीजिए। फ्रंट हमने कटिंग कर लिया, बैक हमने कटिंग किया, बाजू हमने अभी कटिंग नहीं किया क्योंकि हम इसकी ड्राइंग कर लेते हैं। उसके बाद हम बाजू की और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ इसको रखिए, आप पहले ये रखिए अपने मेजरमेंट को, ताकि मिनिमम फैब्रिक, मिनिमम हमारी पेस्टिंग हमारी इस्तेमाल हो और हम उसको इस तरीके से अरेंज करें कि भाई हमारा खर्चा कम आए। ठीक है ना। आप देखिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आपने इसको इस तरीके से प्लेस करना है, एक्स्ट्रा रखते हुए प्लेस करना है ना। ये रख दिया हमने, मैंने यहाँ भी एक्स्ट्रा रखा हुआ, इधर भी सब कुछ एक्स्ट्रा है। आप इसको स्क्वायर कटिंग कर लीजिए, यहाँ से आप इसकी स्क्वायर कटिंग कर दीजिए इस तरीके से, इस तरह कटिंग कर लीजिए आप इसकी, ये वाली। ठीक, मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ
और इस कटिंग करके जो ये स्क्वायर पीस निकलेगा ना, कभी भी इसको इस तरीके से कटिंग करके आपने लाइक्रा पेस्टिंग नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं आपका कपड़ा बढ़ जाएगा, कहीं आपको कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए स्क्वायर फैब्रिक के ऊपर ही हमेशा आपने लाइक्रा पेस्टिंग करनी है। ये हमने कटिंग कर दिया। ये हल्का सा थोड़ा सा क्रॉस कर लो, कोई नहीं, यहाँ हमें जरूरत है कपड़े की। ये हमने फ्रंट आपकी निकाल दी है, या फ्रंट पोर्शन हमारे पास में ये निकल के तैयार है। इसको साइड पे कर दीजिए। अब बैक पोर्शन निकालिए अपना। बाजू मैंने किस लिए रोका, क्यों? क्योंकि बाजू की हमने ये देखना है कि कितनी लंबी बाजू हम इस फैब्रिक में उनको दे सकते हैं। अब हमने बैक निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को किस तरह निकाला जाता है। ब्लाउज मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि ब्लाउज में फैब्रिक हमेशा लिमिटेड होता है, बहुत ही लिमिटेड फैब्रिक के साथ में अपने को काम करना होता है। तो इसमें कपड़ा निकालने का तरीका हमें आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले लाइनिंग पे ड्राफ्टिंग होती है, उसके बाद में आप अब इसको कपड़े को अरेंज करते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप ब्लाउज का बैक आप यहाँ निकालें, यहाँ ऐसे कीजिए, ये रखिए, आप देखिए, आपने देखा यहाँ से ये और इस तरीके से हमारे पास में ये वाला फैब्रिक हमारा वेस्ट हुआ, यानी इतना कपड़ा हमारा वेस्ट हो रहा है। या तो इतनी सी बाजू बन जाती है एक हमारी, या ये बाजू हमारे पास शॉर्ट हो जाती है ना। तो बाजू की अगर लंबाई बढ़ानी है हमने, तो किस तरह से कपड़े को अरेंज करें। आप या तो इस तरीके से आपने ब्लाउज का बैक काट लीजिए, और ये कपड़ा आपके बचा, इसको प्रॉपर फोल्ड करके आप इसमें बाजू निकाल दीजिए। तो बाजू की लंबाई हमारे पास बहुत कम बन रही है, इसके अंदर ज़्यादा लंबी बनी नहीं रही बाजू हमारी, है ना। ये देखो हमारे पास में 8 साढ़े 8 इंच कपड़ा बचता है। तो ये हमारे लिए बाजू की लंबाई निकालने के लिए बहुत कम है। कम से कम 11 इंच बाजू चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कुछ मिल जाती है तो कस्टमर बहुत खुश है उसके लिए, ठीक है। अब ये निकालते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास में ये 8 इंच का फैब्रिक हमारा वेस्ट हो रहा है। तो कपड़े के वेस्टेज को बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमने इसको शिफ्ट करनी है इस प्लेस को। वैसे प्रॉबेबली यहीं से कटता है, लेकिन क्योंकि इसका गला डीप नहीं है ना, इसकी वजह से हमारा शोल्डर, ये वाला जो शोल्डर कटिंग है वो काफ़ी ब्रॉड हुई है। इस वजह से यहाँ से कपड़े की हमारे पास शॉर्टेज आ गई, प्लस यहाँ पर भी हमारी चौड़ाई ज़्यादा है, तो इतना पार्ट हमारे पास कम पड़ गया। आप इसको हटाइए यहाँ से, आप इसको यहाँ इसको शिफ्ट कीजिए और यहाँ लेके आइए आप इसको इस तरीके से। यहाँ आपके पास में बाजू की लंबाई सही तरीके से बहुत स्मार्टली बन के आएगी। इसको अरेंज कीजिए और करके देखिए क्या ये बाजू की लंबाई निकलती है। ये देखिए बाजू प्रॉपर हमारा बैक निकल के तैयार हो रहा है। यहाँ से आप देख रहे हो, ये चौड़ाई निकल गई हमारी, ये लंबाई में भी हमारे पास एक्स्ट्रा है। हम इसके स्क्वायर पीस को हम यहाँ से निकाल के बाहर निकाल देते हैं। उसमें क्या होगा, एक बाजू हमें ये मिलेगी और एक बाजू हमें ये मिलेगी। ये देखिए आप, ये खुद स्मार्ट बाजू बन गई हमारे पास। और एक बाजू हम यहाँ से एक अरेंज कर देंगे, यहाँ से लेके इस तरीके से लंबी बाजू। जो बाजू हमारे पास 8 साढ़े 8 इंच की बनने वाली थी, वही बाजू अब हमारे पास में 11 इंच तक बन के तैयार हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसकी कटिंग यहाँ से कर देती हूँ। स्क्वायर पीस को निकाल देते हैं हम। जैसे कि हमने स्क्वायर रखना है, क्योंकि हमने मुड्डे की शोल्डर की कोई कटिंग नहीं करनी, पेस्टिंग करनी है, लाइक्रा पेस्टिंग, इसलिए हम इसको निकाल के बाहर कर देते हैं। ये हमने बाहर निकाला, फ्रंट हमारा बाहर हो गया, बैक बाहर हो गया। अब देखते हैं बाजू कितनी निकलती है हमारे पास। अब देखिए, जो 8 इंच की बाजू निकलनी थी, वो बाजू हमारे पास कितने इंच की निकल के आ गई है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको यही समझना है कि कम फैब्रिक में आप कितनी बढ़िया ड्रेस बना सकते हैं। 16 इंच बाजू ये निकल गई। एक इसको देखिए आप कितनी निकल रही है हमारे पास ये बाजू। ये भी हमारे पास 19 इंच का फैब्रिक बनके तैयार हुआ। आपने देखा फ्रेंड्स, पहले हमारे पास 8 साढ़े 8 इंच का निकल रहा था, अब हमारे पास 16 इंच का और 14-15 इंच का निकल रहा है। यानी कि हम 15 इंच की बाजू इसमें आराम से इजीली बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको साइड पे कर दीजिए। बाजू का हम नहीं करते। लाइक्रा पेस्टिंग कैसे होती है, आप वो तरीका बताती हूँ, उसी तरीके से लाइक्रा पेस्टिंग आपके बाजू में हो जाएगी। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। ये लाइक्रा पेस्टिंग है फ्रेंड्स। ये इस साइड दाना होता है, आप ध्यान से देखिए, ये दाना होता है जो चिपकने का काम करता है, जो फैब्रिक पे चिपक जाता है, और ये हमारा आउटसाइड रहता है। उसको फिर लाइनिंग के साथ हम अटैच कर देते हैं। तो इसको हम कैसे काटेंगे, मिनिमम खर्चे के साथ में हम कैसे काम करेंगे, वो आपको तरीका समझाते हैं। ये हमारे मटेरियल में यूज करते हुए फैब्रिक होता है। देखो आप, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी है वैसे ही एज इट इज, क्यों हर पार्ट इसका काम आता है। इसलिए मैं आपको वो तरीके समझा रही हूँ कि मिनिमम फैब्रिक और मिनिमम मटेरियल के साथ में आप किस तरह से अपनी चीज अच्छे से बना सकते हैं। तो ये देखिए, आप इस तरह स्क्वायर कीजिए। कोई भी कांड नहीं होनी चाहिए कपड़े के अंदर। कांड निकालने का क्या तरीका है, कपड़े को अच्छे से प्रॉपर से पकड़ना है और प्रॉपर इस तरीके से आप बिछा के इसको देखिए, ये लाइन स्ट्रेट हो गई और तिरछा नहीं होना चाहिए कोई भी, है ना। बायस में नहीं, कोई भी काम बायस में नहीं होना चाहिए, स्मार्टली बनना चाहिए, स्मार्टली तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये आपने देखा। अब सबसे पहले हम लोगों ने फ्रंट निकालना है। ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है, राइट। ये जैसे कि हमने कटिंग किया, तो किनारे वाला हिस्सा आप यहाँ लगाइए, यहाँ पर इस जगह पे ऐसे अरेंज कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए यहाँ से। ये हम वेस्टेज में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मैंने एंगल में कटिंग किया हुआ है, तिरछा कटिंग किया हुआ है।
तिरछा कटिंग किया हुआ है और क्रॉस कटिंग हुई हुई है। इसके पीछे कारण है, आपको वीडियो दिखाने के लिए मैं स्क्वायर भी कटिंग कर सकती थी, राइट, लेकिन ये कस्टमर का कपड़ा है, मुझे इसकी वेस्टेज नहीं करनी और स्मार्टली इसको बना के देना है। जैसे कि अगर मैं ये तिरछा ना करती तो जो बाजू की मैंने ड्राफ्टिंग करनी है, तो बाजू की जो आर्म होल और चौड़ाई चाहिए ना मुझे, वहाँ मेरे पास शॉर्टेज कपड़े की हो जाती है। ये होती है परफेक्शन, ये होती है समझ कि आपको कपड़े को कहाँ से कम कर सकते हो, कहाँ से सेट कर सकते हो। एंगल मैंने नहीं दिया, मुड्डा मैंने नहीं काटा, लेकिन थोड़ा तिरछा करके मैंने उधर फैब्रिक बचा लिया अपना। आपकी वीडियो शूट करने के लिए मैं स्ट्रेट भी तो कर सकती थी आपको स्मार्ट दिखाने के लिए, लेकिन नहीं, ये कस्टमर कपड़ा है, मैं प्रैक्टिकल अपना काम करते हुए आपको दिखा रही हूँ और उसी के ऊपर आपको काम करके आपको नॉलेज को मैं बढ़ा रही हूँ। तो आप देखिए, ऐसे हमने कपड़ा रखा, अब इसकी कटिंग कर देंगे हम लोग, उसके बाद हम पेस्टिंग करेंगे। ये देखिए जैसे है उस हिसाब से आप कटिंग कर लीजिए अपना। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लीजिए, कोई चीज़ इधर उधर जाती है तो आपके काम आ जाएगा अच्छे से। ये डबल है, इसको सिंगल कर दीजिए। ये दोनों के फ्रंट पोर्शन हमारे पास में तैयार होकर के रेडी है। ये देखिए, ये फ्रंट और बैक दोनों हमारे पास रेडी है, हमने प्लेस कर दिया। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। थोड़ा तिरछा है, इसको निकाल दीजिए ताकि एंगल सही रहे हमारे पीस का। ठीक, ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों की पेस्टिंग कटिंग होके तैयार है। अब कैसे इसको चिपकाना है आपको वो तरीका बताती हूँ। देखिए, मैंने प्रेस करके इसको रेडी कर दिया। सबसे पहले इसको प्रेस करना है अच्छे से स्मार्टली। जब ये प्रेस हो जाता है उसके बाद आपने इसको लाइक्रा पेस्टिंग को इसके ऊपर अटैच करना है। तो क्या करना है, दाने वाला ये पोर्शन हमारा है ना, ये दाने हैं इसमें, है ना, जो पेस्टिंग के लिए चिपक जाएंगे, इसको इस तरीके से इनसाइड करना है और इसको अटैच करना है इसके साथ। इस तरह बराबर रख दीजिए इसको। प्रेस को गर्म रखिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका ये फैब्रिक जो लाइक्रा पेस्टिंग है ये चिपक जाएगा उसको। तो आपने हल्का सा इसको प्रॉपर प्रेस रखना है और प्रॉपर चेक करना है प्रेस को। इस तरीके से प्रेस को चेक कर लीजिए अपना लगा के कहीं पर कि आपने ये प्रेस चेक किया, आपका क्लीन है। हमेशा कॉर्नर पे रखिए प्रेस को, हल्का सा कॉर्नर रखिए ताकि कोई भी आपके दिक्कत आती है, खराब होता है तो वो आप संभाल सकते हो जिसको आप, है ना। अभी देखिए आराम से ये पोर्शन चिपक गया। आप धीरे से जाइए इसको लेके, हल्का हल्का चिपकाइए, पहले स्लो स्लो एक लेवल में, इस लेवल में आप ऐसे चिपकाइए अच्छे से। अपने पोर्शन को उधर लेके जाइए, यहाँ से लीजिए, ऐसे करके जाइए। प्रेस को बहुत हल्के हाथ से करना है फ्रेंड्स, फिर तेज हाथ से अभी नहीं करना, वरना कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाएगी, बट पड़ जाएगा। ये देखिए अब आपने इसको चिपका दिया अच्छे से, एक पोर्शन आपका सेट हो गया। अब आप इस डायरेक्शन में आप प्लेस कीजिए इसको, ऐसे कीजिए। अभी प्रेस हमारी पहले हमने हीट किया, फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए इसको हम, फिर उसके साथ में हम इसको काम कर रहे हैं। अभी उसी देखो, आप नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं प्रेस के साथ चल रही हूँ, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ तक आपका पोर्शन आपका क्लियर एकदम बन के आपके पास तैयार है। अब क्या करना आपने, यहाँ तक हो गया आपका। दो तरीके हैं फ्रेंड्स, या तो आप इस पर लाइनिंग रखिए, कोई फैब्रिक रखिए हल्का सा, ऐसे रखिए, प्रेस को थोड़ा तेज कीजिए, यहाँ से प्रेस को थोड़ा बढ़ाइए और आप इसको अच्छे से दबा के प्रेस मारिए। अब मेरे पूरे प्रेशर के साथ मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। फैब्रिक रखने का मतलब हमने जो लाइक्रा पेस्टिंग है उसको चिपकने से बचाना है। अब लाइक्रा पेस्टिंग आपकी प्रेस के साथ में नहीं चिपकेगी और इसके यहाँ पर आपका कपड़ा खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ तक हो गया हमारा। इस तरीके से इस पोर्शन को कोने को कर लीजिए अपने को। जब भी ब्रोकेट के सॉफ्ट किसी भी सॉफ्ट फैब्रिक में आपने काम करना हो तो लाइक्रा पेस्टिंग के साथ में आप अपना डिजाइन बनाइए, अपना ड्रेस बनाइए, वो बहुत खूबसूरत बन के आता है। उसकी फिनिशिंग है वो एकदम हिनास होती है। ये देखिए आप, अब इसको सीधे साइड से आप अपना अच्छे से प्रेस करते जाइए। पेस्टिंग पे आप ना मारे प्रेस अपनी, पेस्टिंग पे अगर प्रेस ले जाएंगे तो चिपक जाएगी। पेस्टिंग से दूर रखिए अपनी प्रेस को। पहले एक डायरेक्शन में कर लीजिए, थोड़ा प्रेस को रोकते हुए।
ये देखिए आपका पूरा पोर्शन चिपक के एकदम रेडी है। और इसी तरीके से आप अपने फ्रंट को चिपका लीजिए और उसके बाद हम इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। अब हमारे पूरा बैक पोर्शन हमारा पेस्टिंग होके प्रॉपर एकदम रेडी है हमारे पास, हमारे सामने ये कोना है, कोई बात नहीं है। अब आपने इसकी क्या सबसे पहले क्या चेक करना है कि फूलों की डायरेक्शन किधर है, यानी आपके ब्रोकेट के फ्लावर हैं उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ यानी कि इस तरफ है ना। आपकी पत्तियों की भी डायरेक्शन आपकी उस साइड है। तो आपको क्या ख्याल करना है, ब्लाउज जब पहनेंगे तो आपके फ्लावर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए ना, रिवर्स नहीं, उल्टा नहीं होना चाहिए। तो आपने ऊपर का पोर्शन यानी कि हमारे शोल्डर का पोर्शन, गले का पोर्शन इस साइड लेके जाना है और इस पोर्शन को नीचे की तरफ लेना है। इस तरह से अगर हम उसको प्लेस करके कटिंग करेंगे तो हमारे फ्लावर की डायरेक्शन बिल्कुल सही तरीके से हमारे पास बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से आपको उसको अटैच कर दीजिए, यहाँ रखिए। अब स्मार्टली हम लोग इसे कटिंग कर देंगे चारों तरफ से। जो भी मुड्डा हमें चाहिए, जो गला हमें काटना है, वो सेम तरीके से हम इसकी कटिंग करके इसको तैयार कर देंगे। ये देखिए बैक का गला काट देंगे हम। पहले हम काट देते ये चीज़ें तो टेढ़ी हो जाती, और यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसको काटने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइक्रा पेस्टिंग को अटैच करने से पहले क्या आपको ख्याल रखना है, ये देखिए। ये एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर दीजिए। हमने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था ताकि कोई भी चीज़ इधर उधर होती है तो बाद में लाइनिंग के साथ में बराबर कर दी जाती है। लाइनिंग की जो ड्राफ्टिंग है वो फाइनल हमारी परफेक्ट है, एकदम क्लियर जो मेजरमेंट है वो उसके साथ है। आप इसको यहाँ मार्कर भी उठा लेते हैं हम लोग, इसका यहाँ नॉच लगा दीजिए इसकी, क्योंकि प्लेट डलनी है। तो इसको भी हमने बैक साइड पे भी इसको उठाना, हमने इस तरीके से ये अटैच हो गया। ये प्लेट की मार्किंग होगी हमारी, है ना। ये बैक हमारा बनके एकदम रेडी है। अब हम लोगों ने फ्रंट पोर्शन रखना है इसका। ये रखो, हमने रखा पूरा हमने एक फैब्रिक रखा। इतना भी मत रखिए कि आपको मैनेज करने मुश्किल हो जाए, और ज़्यादा भी नहीं रखना कि वेस्टेज हो जाए, ठीक है। अब ये इस तरह से हम इसकी ये कटिंग कर देंगे हम। अब यहीं पर देखो कपड़ा रखा हुआ है, सब चीज़ें फिनिश हैं, कंप्लीट हैं। अब यहीं पर आप इसकी नॉच लगा दीजिए और इसकी मार्किंग कर दीजिए। ये होता है नॉच लगाना, यानी कि इस पॉइंट को बनाना। बैक साइड भी आपका ये पॉइंट बनना चाहिए ताकि आप फ्रंट्स के साथ में उसको मैच कर सके प्रॉपर, एक ही मेजरमेंट के साथ में वो आपके साथ रेडी हो जाए। ये आपने नॉच लगा दिया, ये आपने जो बस्ट का साइज़ है हमारा उसका नॉच लगा दिया हमने। ये साइड प्लेट का हमारा हो गया, सेंटर प्लेट। ये लीजिए, ये कंप्लीट हमारा तैयार है। अब इस पोर्शन को उठाइए, यहां से बैक कीजिए, यहां आपके सामने नजर आएगा ये पोर्शन जो आपने नॉच लगाया है। ये लीजिए, ठीक। अब इसको जहां आपने नॉच लगाई थी डॉट के साथ में इसको मैच कर दीजिए। ठीक, ये आपके बनके एकदम रेडी है। ये पोर्शन आपका स्ट्रेट हो जाएगा। ये आपने मार्किंग कर लिया, आपके दोनों साइड के आपके पास मार्किंग, एक मार्किंग तो आपके पास ऑलरेडी होती है जब आप मार्क करते हो, सेकंड मार्किंग आपने इस तरीके से इसको तैयार करना होता है, ठीक है। अब ये इसको अटैच कर दीजिए इसके साथ। अब हम बेल्ट काटेंगे इसकी। बेल्ट काटने का क्या तरीका है बताते हैं आपको। प्लेट 1.5 इंच की डलेगी हमारी, राइट। तो 1.5 इंच माइनस कर लीजिए, यानी हमारे पास जो मार्जिन है वो 1.5 इंच का है। इसको माइनस करके आप यहाँ से मेजरमेंट कीजिए, कितना आया 11, 11.25 यानी 11.5 की आप अपनी बेल्ट काट के रेडी कर लीजिए। और 2 इंच हमने चौड़ाई रखनी है और हमने 11.5 इंच की हमने ऐसे लंबाई रखनी है, ठीक है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं इसकी भी। आपके पास 2 पोर्शन है, एक आपके पास ये पोर्शन है, ठीक है। आप इस तरह से करके देखिए ये कितना बड़ा बना। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था ये हमारे पास में है 18-19 इंच, लेकिन 19 इंच बाजू अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे पास ये कपड़ा कम है, तो 19 बाजू तो हम दे नहीं पाएंगे। तो हमने इसको मेजरमेंट करना है कि ये हमारे पास कितना फैब्रिक है कंप्लीट, हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी बाजू को बना पाएंगे। तो ये 16 इंच हमारे पास कंप्लीट है, तो 16 इंच वाले पोर्शन को आप कटिंग कर लीजिए और 16 इंच के ऊपर ही आप अपनी बाजू को रेडी कर लीजिए। तो कैसे करना है मैं इसको निकाल देती हूँ बाहर, ये देखिए।
इसको प्रेस करके एकदम रेडी करेंगे हम लोग। इसी तरीके से इसको भी हम लोग प्रेस करके रेडी करेंगे और बाद में जो हमारे पास थोड़ा बहुत ये फैब्रिक यहाँ से बचेगा वो हमारे बेल्ट में इस्तेमाल हो जाएगा। मैं प्रेस करके इसको रेडी करती हूँ। ये फैब्रिक हमारे पास बन के तैयार है। ये हमारी जो कम लेंथ वाली बाजू है, ये ज़्यादा लेंथ वाली बाजू है। स्क्वायर पोर्शन में आपने देखा मैंने तिरछा काटा था, यहाँ पर कितना काम आता है। ये पोर्शन हमारा ब्रॉड चाहिए हमें, तो कितना अच्छे से काम आएगा ये। आप इसके ऊपर पहले पेस्टिंग करेंगे हम लोग, उसके बाद में हम इसकी ड्राफ्टिंग लाइनिंग की करेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमें ये पता लग गया है कि हमारी बाजू कितनी बन के तैयार हो जाएगी, यानी 15 इंचेस, ये 15 इंचेस के करीब हमारी बाजू बन के तैयार हो जाएंगी। तो हम लोग ये पहले पेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लाइनिंग काटेंगे और उसके बाद सेम जैसे हमने ब्लाउज काटा उसी तरीके से इसको रख के हम लोग इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने बाजू की लाइनिंग बिछाई है। अब बाजू की हमने ड्राफ्टिंग करनी है, तो क्या करना है, बाजू की लंबाई हम 15 इंचेस मैक्सिमम लेके चलेंगे, ठीक है। इस ज़्यादा नहीं बन पाएंगे बाजू। तो आप ये मार्जिन छोड़िए जो सिलाई में जाएगा, आधा इंच का मार्जिन छोड़िए। जब हम पट्टी, क्योंकि 15 इंच से बाजू अगर इसी में फोल्ड करेंगे हम लोग तो बाजू हमारी बहुत छोटी हो जाएगी और बहुत छोटी बाजू हमारी कोने पे अट जाएगी। अगर कोने से नीचे कोई बाजू पहननी है तो आपको 15 कम से कम लेके चलना पड़ेगा। तो 15.5 हमारे पास कपड़ा है, फिर भी हमारे पास 14.5 इंच बाजू बन के तैयार हो रही है। देखा कितना संभाल के हम चलें कपड़े को लेके। उसके बावजूद भी हम 3/4 बाजू बनाने के अंदर हम प्रॉपर कामयाब नहीं हो पाए फ्रेंड्स। इसके लिए हमारे पास दो रास्ते होंगे, या तो हम किसी पाइपिंग से इसका एक्सटेंड करें, इसको गोल्डन पट्टी साथ में एक्सटेंड कर देंगे इसको, है ना। तो आगे हम वो उसका अरेंजमेंट कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप 15.5 के ऊपर आप इस मार्जिन को निकालते हुए आप मार्क कर लीजिए। यहाँ से ये हमने मार्क किया। आप 4.5 इंच पे आपने ये आर्मोल की कट उतारनी है, ठीक है। ये आपने क्लेस करना है, ये क्रॉस कर दिया। अब मुड्डा कितना हमारा 18.5 इंच, 9.25 यानी 18.5 है, तो 9.25 पे आप इसको मार्क कर लीजिए। अब नोट कीजिए 18.5। बाजू की मोहरी कितनी बनानी है हम लोगों ने, 12 इंचेस, क्योंकि जैसा कि आप थोड़ा आगे बाजू जाती है उसकी तो 11 इंचेस 11.5 के करीब बन जाता है ना। अब ये 12 इंचेस हमने इसकी मोहरी बनानी है, तो 12 इंचेस मोहरी के हिसाब से हम इसको 6 पे मार्क कर देंगे। अब ये हमने इस पोर्शन को इसके साथ मैच करना है। तो दो तरीके फ्रेंड्स, अगर शेप देनी है सुंदर सी कर्व देके लेना है तो आप शेप पट्टी को इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह इसको रखिए, मार्किंग टू मार्किंग, और इसको मार्क कर दीजिए। ऐसे इसका मार्जिन रख लीजिए ये वाला, ठीक। और ये अपनी आपके मुड्डे की गोलाई, ये लीजिए, इस तरह से आप कटिंग कर देंगे। ये सेंटर वाला पोर्शन जो हमने एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं हम बाजू का, ये हमारा वो मार्जिन हो जाएगा। सबसे पहले आउटर कटिंग कीजिए, फिर इनर कटिंग। इनर कटिंग तो कारीगर मास्टर जो भी बनाते हैं वो उस वक्त कर लेते हैं। पहले करने से कई बार क्या होता है कि गलती हो जाती है, वो नहीं दोहरानी चाहिए। ये हमने कट किया, ये हमारी बाजू बनके हमारे पास बिल्कुल एकदम कंप्लीट रेडी है। ये हमारी लाइनिंग का फैब्रिक है जो हमारी फैब्रिक उसमें काम आएगा, और ये हमारी बाजू की ड्राफ्टिंग बिल्कुल रेडी है। ये फ्रंट की कटिंग हम बाद में करेंगे। कई बार क्या होता है कि दोनों साइड की कटिंग एक जैसी हो जाती है, कारीगर से गलती हो जाती है, पर फिर पूरी बाजू उधेड़नी पड़ जाती है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं हम लोग इसकी कटिंग एडवांस में नहीं कट के रखेंगे, इसी पे रखना है हम लोगों ने, बाजू कटिंग कर देना है। ये दोनों आगे पीछे रखे हुए, ये हमारा बेल्ट में इस्तेमाल हो जाएगा। पेस्टिंग हमने एक साथ कर दी थी ताकि हमारी बेल्ट में भी हमें पेस्टिंग एक साथ मिल जाए, है ना। इस तरह से बन के हमारा ये रेडी है। अभी एक्स्ट्रा हमारा बेल्ट के लिए है, और ये बाजू हम लोगों ने इसकी लाइनिंग को अपनी बाजू के ऊपर हमने अटैच कर दिया और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा बेल्ट बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास फैब्रिक बचा था, ये हमने यहाँ रखा, ठीक। अब बेल्ट का फैब्रिक ये है हमारे पास, है ना। ये हम ज़्यादा लेके चले थे थोड़ा सा ऑलरेडी, कि भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमारे पास कम ना पड़ जाए। तो चेक कर लेते हैं हमारी कमर का साइज क्या है, 36 है। तो हमें चाहिए, ये मार्जिन लेंगे तो बेल्ट तो पूरा ही चाहिए ना हम लोगों को, प्लेट तो डल जाएगी पीस के अंदर। तो 9 चौक 36 यानी 9 इंचेस हुआ हमारा, यानी फिर भी हम लोग बिल्कुल किनारे पे हैं। लाइनिंग हमारी ज़्यादा थी, हमने ज़्यादा रखा था मार्जिन के लिए कि अगर ज़्यादा होगा तो मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा उनको, अगर नहीं होगा तो हम इसी में अरेंज कर देंगे इसको, है ना। तो इस तरीके से हम इसको ये मैनेज कर लिया हम लोगों ने। इसी के ऊपर हम बेल्ट की कटिंग कर देंगे आपकी की।